वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 8। सूत जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य निर्जन वन में धूप में विहल हो रहे थे। वैसाख का महीना था, दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा उपदेश दीजिए। जैसे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाला मनुष्य अनायासी भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न ऊंच है, न अपना न पराया। मनुष्य संतान तप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छूटने वाले ज्ञान का उपदेश देते हैं। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले दिव्य धर्म बताए हैं, उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया। युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी स्वादिष्ट फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझो तो बताइए। शंख बोले, पुनर्जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती। तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार उस दुखिनी ब्राह्मण का भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया। उस अपत्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और भयंकर रोग हो गया। उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन था, तब तक वेश्या भी टिकी रही। उसका सारा धन लेकर उसने उसका घर छोड़ दिया। उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल हो अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। वह 15 जन्मों तक परेशान रहा। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। इस प्रकार वचन कहते हुए पति से वह हाथ जोड़कर बोली, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को
दग्ध हुआ बताते हैं, पुनर्जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती वह स्त्री साध्वी मानी जाती है। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए उत्तम प्रसाद चढ़ाऊंगी, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। इस प्रकार देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों देवल नामक महात्मा वहाँ आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो साइकिल उस समय ब्राह्मण के घर में पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर जल को मस्तक पर चढ़ाया। धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर थोड़े ही दिन में ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ मिर्च पीपल लेकर उसके मुंह में डालने लगी। तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। ब्राह्मणी की उंगली का कोमल खंड मुंह में रह गया। तब उसकी पत्नी कांतिवन ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाई और साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसके पति के रोगी शरीर का साथ लेकर अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया, उनके चरणों तक को शीश पर चढ़ाया। इसके परिणाम से योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों तक को सिर पर धारण किया, उसी का फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। जय हो।